हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो आज हम क्लास 11 का एक न्यू चैप्टर ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन यानी त्रिकोणमितीय फलन स्टार्ट करने जा रहा हूँ। तो देखिए, त्रिकोणमितीय फलन स्टार्ट करने से पहले हम कुछ बेसिक बातें सीखेंगे। वो बेसिक बातें क्या है कि सबसे पहले हम सीखेंगे कि त्रिकोणमितीय फलन में कौन कौन से चैप्टर पढ़ना है, कौन कौन से टॉपिक हैं। ठीक है, जो हमारे एनसीईआरटी बुक, जो आपके पास जो बुक है, देखिए इस बुक में कौन कौन से चैप्टर पढ़ना है वो तो पढ़ाएंगे ही, कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक है उनके बारे में भी देखेंगे। ठीक है, तो बारी बारी से हर टॉपिक को कवर कराया जाएगा। ठीक है, और जो त्रिकोणमितीय फलन है ये हमारा 11th क्लास का सबसे बेस्ट चैप्टर है। बेस्ट क्यों है? और सारे चैप्टर बेस्ट है ऐसा बात नहीं है, लेकिन सारे चैप्टर में से जो हमारा त्रिकोणमितीय फलन जो है ये सबसे बेस्ट चैप्टर है। इसको बेस्ट चैप्टर इसलिए माना जाता है कि आगे चल कर के जो हम क्लास 11th के ही जैसे पढ़ेंगे, कैलकुलस पढ़ना है, तो वहाँ भी इसका बहुत यूज है। जितना हमारा त्रिकोणमितीय फलन का फार्मूला है पूरा कैलकुलस में यूज होता है। हम जाएंगे क्लास 12 में, क्लास 12 में है इन्वर्स ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन। कैलकुलस पढ़ना है वहाँ पर 45 मार्क्स का, मान लो कि 100 में 45 नंबर का पढ़ना है कैलकुलस, और उसमें से सबसे ज़्यादा कैलकुलस में सबसे ज़्यादा योगदान, मतलब कैलकुलस का तो मान लो रहता है 40% और 60% सिर्फ कैलकुलस पढ़ने के लिए आपको त्रिकोणमितीय फंक्शन मजबूत होना चाहिए, वहाँ पर यूज है। इसलिए हम त्रिकोणमितीय फलन को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। और हमारे एयरफोर्स नेवी जो भी हमारे एग्जाम होते हैं त्रिकोणमितीय फंक्शन से ज़्यादा क्वेश्चन किए जाते हैं। ठीक है, हर एग्जाम में त्रिकोणमितीय से सवाल पूछे जाते हैं, इसलिए आप लोग इसको अच्छे से पढ़ना। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं त्रिकोणमितीय फलन। टॉपिक आज क्या हुआ आपका? ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। इसको हिंदी में बोलते हैं त्रिकोणमितीय फलन। एक बात और आप सीखिए कि जो हमारा त्रिकोणमितीय फलन होता है, ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन, ये ज़्यादा से ज़्यादा हमारा इंग्लिश में ही पढ़ेंगे। ठीक है, हिंदी में त्रिकोणमितीय फंक्शन नहीं होता है। ठीक है, तो ज़्यादा हम इंग्लिश ही पढ़ेंगे, इसलिए आप इंग्लिश पर ज़्यादा फोकस करो। ठीक है, अभी क्लास 11th में हो, अभी छोटे हो बहुत, अभी से थोड़ा इंग्लिश सीखना कोशिश करोगे तो आप हिंदी मीडियम से रहते हुए भी कुछ इंग्लिश मीडियम में सीख जाओगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग इंग्लिश यूज करो। और त्रिकोणमितीय फंक्शन जो है ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश में रहता भी है, हर बुक में ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश में रहता है, तो हम सब कवर करते हुए चलेंगे। ठीक है ना। तो अब देखिए त्रिकोणमितीय फलन में क्या क्या पढ़ना है, पहले हमें सीखेंगे कौन कौन से टॉपिक है, इसके बारे में पहले आपको जानकारी देते हैं, उसके बाद हम टॉपिक को कोई टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आइए कौन कौन से टॉपिक हैं इसमें लिखते हैं। तो आपका फर्स्ट टॉपिक है इसका रेडियंस एंड मेजरमेंट। ठीक है, रेडियन और डिग्री के बारे में पढ़ना है, तो आपका फर्स्ट टॉपिक रहेगा रेडियन के बारे में। उसके बाद सेकंड है ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला। थर्ड है आपका मल्टीपल एंगल। ये सारे चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश में ही रहता है, इसलिए हम इंग्लिश में आप लोग को पढ़ा रहे हैं। ऐसे हमारा जो क्वेश्चन आएगा हिंदी में बोलेगा तो हिंदी में ही करेंगे, लेकिन जो टॉपिक का नाम लिख रहे हैं इंग्लिश में लिख रहे हैं, इसलिए ताकि आप लोग को कोई भी बुक जब ओपन करें तो आप लोग को समझ में आए। ओके, फोर्थ है सब मल्टीपल एंगल, और 5 है ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटीज। ठीक है, तो ये हमारा आपके क्लास 11 में यही 5 टॉपिक पढ़ना है। ठीक है, त्रिकोणमितीय फलन में ये सिर्फ 5 चैप्टर पढ़ना है, लेकिन आपको एक्स्ट्रा यदि आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, यदि आप एक्स्ट्रा चैप्टर पढ़ना चाहते हो इसी में त्रिकोणमितीय फलन में ही, तो आपको हम पढ़ाएंगे। तो एक्स्ट्रा कौन कौन से टॉपिक है इसको भी देख लो। एक्स्ट्रा में हो जाएगा आपका पीरियोडिक फंक्शन, ये आपका एक्स्ट्रा में है। और सेकेंड प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल एंड त्रिभुज। ठीक है, और नेक्स्ट है लोगरिथम, लॉ के बारे में पढ़ना होता है, तो ये भी हमारा एक्स्ट्रा में आता है। हम इसमें
इसमें नहीं पढ़ना है, एक्स्ट्रा में पढ़ना है लॉगरिथम, ठीक है। और इसका नेक्स्ट है इनइक्वालिटीज, ठीक है। ये हमारा जो 4 टॉपिक है एक्स्ट्रा है, आपको क्लास 11th एनसीईआरटी बुक में तो नहीं दिया है, लेकिन हमारा जो है ये हमारा एक्स्ट्रा है। तो यदि आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, यदि पढ़ना चाहते हो तो हम सारे ये 4 टॉपिक को भी कवर करा लेंगे। लेकिन आपको ये 5 जो टॉपिक है इसको हम कराएंगे ही, क्योंकि हमारा एनसीईआरटी बुक में यूज है और पढ़ना भी है अनिवार्य, हमारे सिलेबस में है, ठीक है। तो चलिए हम बारी बारी से अब पहले हम रेडियंस एंड मैनेजमेंट के बारे में सीखेंगे, फिर इसको 3-4 टॉपिक है सबको बारी बारी से कवर करेंगे। तो हम इस वीडियो में आप लोग को 3.1 को कवर कराएंगे, जो कि 3.1 है, हाँ 3.1 है जो रेडियन और डिग्री से रिलेटेड है। रेडियन और डिग्री कहने का मतलब रेडियन एंड मैनेजमेंट के चैप्टर से है, जो आपका 3 एक्सरसाइज 3.1 है इस टॉपिक से है, रेडियन एंड मैनेजमेंट के बारे में। तो पहले हम क्या करेंगे, एक्सरसाइज 3.1 को पढ़ने से पहले हम इस टॉपिक को कवर करेंगे, क्या होता है रेडियन, क्या होता है डिग्री, और इसके बारे में सीख करके उसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे। जितना इसका प्रॉपर्टीज फार्मूला है सब सीखेंगे, उसके बाद हम एक्सरसाइज 3.1 को सॉल्व करेंगे। तो चलिए पहले हम सीखते हैं रेडियन के बारे में। तो चलिए पहले हम सीखते हैं कि रेडियन होता क्या है, ठीक है। रेडियन और उसके माप के बारे में सीखते हैं कि रेडियन क्या है। तो सबसे पहले हम सीखते हैं कि रेडियन एवं उसके माप, रेडियन और उसके माप के बारे में सीखते हैं क्या होते हैं। तो देखिए क्या होता है रेडियन और उसके माप, इसके बारे में पहले सिखाते हैं, आपको फिगर से भी दिखाएंगे और डिफिनेशन भी लिख रहे हैं, ठीक है। चलिए, रेडियन वह कोण है, चलिए आप लोग भी साथ साथ में लिखते चलिए ताकि आप लोग को टाइम भी बचे और याद भी हो जाए, ठीक है। तो रेडियन वह कोण है जो किसी वृत्त के केंद्र पर उसकी त्रिज्या की बराबर चाप से बनता है, इससे 1 रेडियन या 1 आर से सूचित किया जाता है, ठीक है। अब देखिए, रेडियन वह कोण है जो किसी वृत्त के केंद्र पर उसकी त्रिज्या की बराबर चाप से बनता है, इसे 1c, यहाँ पर क्या दिख रहा है c मतलब देखो इसका मतलब समझाते हैं कि 1c कहो या 1r कहो, ये दोनों क्या होता है 1 रेडियन। c को जो c है यहाँ रेडियन का काम कर रहा है, ठीक है। यदि ऐसा लिखा हो तो क्या बोलेंगे 1 रेडियन, या ऐसा लिखा हो तो क्या बोलेंगे 1 रेडियन। तो आपके बुक में ज़्यादा से ज़्यादा ऐसा यूज किया है, तो इसलिए हम इसको सीखेंगे, इसको हम नहीं सीखेंगे। लेकिन कोई बुक में लिखा रहता है तो ऐसा भी रहे तो हम सीखेंगे कि 1 रेडियन ही है, और ऐसा भी लिखा रहे तो क्या कहेंगे 1 रेडियन ही है, ठीक है। देखिए अब आगे इसका फिगर से आपको बताते हैं, आगे इसको फिगर से समझाने की कोशिश करते हैं। चलिए क्या है, तो देखिए रेडियन वह कोण है जो किसी वृत्त के केंद्र पर उसकी त्रिज्या की बराबर चाप से बनता है, इसे 1 रेडियन या 1 आर से सूचित किया जाता है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ 1c और 1 आर आया है, तो 1c का मतलब होता है कि 1 रेडियन ही होता है, 1 आर का मतलब भी 1 रेडियन होता है। हमारे एनसीईआरटी बुक में इसका ज़्यादा यूज है, इसका यूज नहीं है, ठीक है। कहीं ऐसा भी लिखा रहे तो हम क्या पढ़ेंगे 1 रेडियन ही पढ़ेंगे, और कहीं ऐसा भी लिखा रहे तो क्या पढ़ेंगे 1 रेडियन पढ़ेंगे। तो हमारे बुक में ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है। अब हम इसको फिगर से इसको दिखाते हैं आप लोग को कि मान लो एक वृत्त है, और इस वृत्त के केंद्र यहाँ पर बीच में एकदम, और ये हमारा व्यास है, ठीक है, हमारा व्यास है, और वृत्त के केंद्र से यहाँ से क्या होती है त्रिज्या होती है, ठीक है। तो इसका नाम हो गया r, और यहाँ से जो कोण बनेगा, एक कोण बनेगा यहाँ पर, इसका नाम क्या होता है रेडियन। ये कोण जो बनेगा ये रेडियन होता है, ठीक है।
अब देखिए चाप किसको बोलते हैं, यहाँ से जो यहाँ पर बनता है इसको हम क्या बोलेंगे, चाप बोलेंगे, इसको हम चाप बोलते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा थीटा और ये हो गया एल मतलब चाप, और ये क्या होता है, रेडियस होता है, और ये भी रेडियस होता है। देखिए हमारे एक वृत्त है और उस वृत्त के केंद्र से देखेंगे, केंद्र से ये जो लाइन होती है टोटल यहाँ से यहाँ तक वो क्या होता है, व्यास, लेकिन इस पॉइंट से इधर जाएंगे तो होता है रेडियस, ये भी रेडियस, ये भी रेडियस। इस केंद्र से इधर कोई भी लाइन खींचेंगे तो रेडियस क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, ये सब क्या है, ये रेडियस है, ये भी रेडियस और ये भी रेडियस। अब देखिए इस रेडियस और इस रेडियस के बीच में यहाँ पर क्या बन रहा है, कोण बन रहा है। इस कोण को क्या बोलते हैं, थीटा, उसको किससे डिनोट करेंगे, थीटा से। और ये हुआ त्रिज्या, ये भी त्रिज्या, इस त्रिज्या को क्या बोलेंगे, किससे डिनोट करेंगे, किससे सूचित करेंगे, आर से। और ये क्या बन रहा है, चाप, इस चाप को क्या से सूचित करेंगे, एल से। तो अभी इसके बारे में समझाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा रहा फिगर जो आपका क्वेश्चन, ये रहा हमारा फिगर जैसा कि आपको परिभाषा में दिया गया था उसका तरह से हमें फिगर बनाए। ठीक है, अब हम देखिए क्या सीखते हैं, रेडियन के बारे में सीखेंगे। ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या होता है कि 1 रेडियन, सीखिए इसको ध्यान से, कि 1 रेडियन बराबर आपका होता है 180 बटा पाई। किसमें, एक नियत कोण है, नियत कोण कहने का मतलब ये फिक्स है। ठीक है, इसको याद रखिए कि 1 डिग्री, इसको याद रखिए कि 1 रेडियन बराबर 180 डिग्री बाटा क्या होता है, पाई। ठीक है, और क्या इसमें, या ऐसे भी होता है कि पाई रेडियन पूछ दिया आपसे कि पाई रेडियन बराबर क्या होता है, तो पाई रेडियन बराबर क्या होता है, 180 डिग्री। यदि आपको पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री कैसे होता है प्रूफ चाहिए, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, हम इस टॉपिक को कवर कर लेंगे। ठीक है, तो आप कमेंट करना। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हम क्या सीखे कि 1 रेडियन बराबर 180 डिग्री बटा पाई, और पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री। आया समझ में। अब देखिए इतना तो हम सीख गए। अब यहाँ से देखिए कुछ और टॉपिक मिलता है। क्या टॉपिक मिल रहा है कि त्रिज्या, थीटा यानी कोण, और चाप, ये 3 टॉपिक मिल रहा है। तो अब हम इसके बारे में सीखेंगे कि चाप क्या होता है, कोण यानी थीटा क्या होता है, आर मतलब त्रिज्या, ये सब क्या होते हैं, इसके बारे में सीखेंगे। इससे कितने फार्मूला बनेंगे, अब हम इसके बारे में सीखते हैं। चलिए उसको हम कवर करते हैं। तो चलिए अब हम सीखते हैं, आपका टॉपिक है कि चाप, त्रिज्या तथा कोण में क्या संबंध है। ठीक है, चाप, त्रिज्या तथा कोण में हम संबंध सीखेंगे। तो देखिए सबसे पहले सीखेंगे कि चाप जो है, चाप को हम एल से सूचित करेंगे और त्रिज्या को आर से और कोण को थीटा से। इस बात को आप ख्याल रखिए। ठीक है, अब यहाँ से हमारा फार्मूला बनेगा। किसका फार्मूला बनेगा, चाप का बनेगा, त्रिज्या का बनेगा, कोण का बनेगा। तो बारी बारी से सबका फार्मूला देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आता है बात कि थीटा यानी कोण का फार्मूला क्या होगा, थीटा इक्वल टू क्या होगा। तो थीटा इक्वल टू होता है हमारा L/R। इस फार्मूला को आप याद रखो। क्या होता है, थीटा इक्वल टू L/R, यानी कोण बराबर क्या हो जाएगा, चाप बटा त्रिज्या, चाप बटा त्रिज्या, इसी का फार्मूला है। इसको एक ही में ज्वाइन कर लो। ठीक है, तो थीटा इक्वल टू L/R फार्मूला होता है, यानी थीटा को डिनोट करते हैं, सूचित करते हैं कोण से, कोण को, और चाप को L से, त्रिज्या को R से। तो थीटा इक्वल टू क्या बना, L/R। यदि आपको इसको भी प्रूफ चाहिए कि थीटा इक्वल टू L/R कैसे होता है, उसको भी हम प्रूफ करा देंगे। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। ठीक है, ऐसे हमारे टॉपिक में कुछ ज़्यादा आवश्यकता है नहीं, सिर्फ फार्मूला याद रखना है कि थीटा इक्वल टू L/R होता है। तो आप तो कोण का फार्मूला बता दिए कि होता है चाप बटा त्रिज्या। यदि आपसे बोल दे कि त्रिज्या का फार्मूला क्या होगा, तो यहाँ से R इक्वल टू क्या हो जाएगा, L/थीटा, यानी त्रिज्या बराबर क्या हो जाएगा हमारा, लिख लो यहाँ, त्रिज्या बराबर क्या हो जाएगा, L को चाप से चाप को डिनोट करते हैं, चाप बटा कोण हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अब त्रिज्या हो गया, कोण हो गया, चाप बोल दे, तो चाप को L से डिनोट करते हैं। तो L बराबर क्या हो जाएगा हमारा, थीटा गुना R।
तो एल क्या किस डिनोट करते हैं, चाप को। तो चाप बराबर हो जाएगा हमारा कोण गुना आर, किसको बोलते हैं, त्रिज्या को, कोण गुना त्रिज्या। तो आप इसको नोट कर लो, ठीक है। क्या हुआ, 3 फॉर्मूला याद रखो कि थीटा बराबर एल बाई आर होता है, आर बराबर एल बाई थीटा होता है, एल बराबर थीटा इंटू आर होता है। सिर्फ आप ये फार्मूला याद रखोगे तो दोनों फार्मूला अपने आप बन जाएगा। इसको मल्टीपल कर करके हमें दोनों फार्मूला निकाल लेते हैं, ठीक है। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स है, ठीक है, उसको हम दिखाते हैं। और आपका जो इंपॉर्टेंट नोट्स अभी बताएं, जो इंपॉर्टेंट नोट्स है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग को हमेशा याद रखना चाहिए, ठीक है। जो हमारा 3.1 एक्सरसाइज है उसी के बेस पर है, ठीक है। तो चलिए अब इतना तो हो गया। अब हम आपको कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स देने वाले हैं। क्या इंपॉर्टेंट नोट्स है, आप ट्रिपल स्टार डाल करके लिखना, ठीक है। इसको हटा करके अभी हम दिखाते हैं क्या है हमारा इंपॉर्टेंट नोट्स। आइए आप ट्रिपल स्टार डालकर इसको लिखो, हमारा ये इंपॉर्टेंट होगा, इंपॉर्टेंट नोट्स, ठीक है। सारे इंपॉर्टेंट ही है, ठीक है ना। देखो क्या होता है कि 180 डिग्री बराबर क्या होता है, पाई रेडियन। जब हम एक्सरसाइज 3.1 करेंगे सारे फार्मूला यूज है, इसलिए उसी के बेस पर आपको सारा ये थ्योरी होगा, फार्मूला होगा। तो 180 डिग्री बराबर क्या होता है, पाई रेडियन होता है। यदि आपसे बोल दिया जाए कि 1 डिग्री बराबर क्या होगा, तो क्या हो जाएगा, इधर आकर के डिवाइड कर देगा, भाग कर देगा, तो पाई बटा 180 रेडियन। आया समझ में। देखिए फार्मूला होता है कि 180 डिग्री बराबर क्या होता है, पाई रेडियन। तो 1 डिग्री बराबर पाई बटा 180 रेडियन, ठीक है। एक इसमें बात बताना है कि पाई जो है ना, जहाँ पाई है, पाई की जगह पर क्या लिखेंगे हम, 22/7 को यूज करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट इसका देखिए फार्मूला क्या है कि पाई रेडियन। अब आपसे बोल दिया जाए कि पाई रेडियन बराबर क्या होता है, तो 180 डिग्री होता है, ठीक है। यदि आपसे बोल दिया जाए कि 1 रेडियन बराबर क्या होगा, 1 रेडियन बराबर क्या होगा, तो 180 बटा पाई डिग्री। पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री, तो 1 रेडियन बराबर 180 बटा पाई डिग्री। देखो जो हमारा 3.1 एक्सरसाइज है, रेडियन और डिग्री इसी पर क्वेश्चन है। तो रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना होता है और डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना होता है, बस यही दोनों क्वेश्चन करना होता है, ठीक है ना। इसलिए देखिए 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन हुआ और पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री हुआ, मतलब इधर का उधर, उधर का इधर, दोनों में करना रहना, दोनों में करना होता है, ठीक है ना। बहुत ईजी है, बस आपको समझना है। इसके बाद इसमें देखिए और क्या यूज होता है, जैसे हमारे मिनट सेकंड आप पढ़े होंगे, ठीक है। तो मिनट सेकंड के बारे में भी सीखते हैं, क्योंकि हमारा बहुत यूज है। जैसे देखिए आपको समझाते हैं मिनट सेकंड के बारे में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या होता है कि 1 डिग्री, ये क्या है, 1 डिग्री बराबर होता है, याद रखिएगा, 60 मिनट होता है। क्या होता है, 60 मिनट। यदि 60 पर ऐसे एक पाई खींच देंगे, एक लाइन खींच देंगे, तो क्या होता है, 60 मिनट का साइन है। यदि यहाँ पर मिनट नहीं भी लिखेंगे, ठीक है, सिर्फ हम ऐसे कर देंगे, तो आप क्या समझना कि ये मिनट है। सेकंड में क्या रहेगा, 2 लगा देंगे। मिनट में 1 लाइन रहेगा और सेकंड में 2 लाइन रहेगा, तो समझना कि सेकंड है, 1 लाइन रहेगा तो मिनट समझना। तो 1 डिग्री बराबर कितना होता है, 60 मिनट होता है, ओके। अगला है कि 1 मिनट में, ऊपर एक ही दिए तो 1 मिनट हो गया, यहाँ लिख भी देते हैं क्योंकि आप लोग नए हैं। तो 1 मिनट में कितना सेकेंड होता है, 60 सेकेंड होता है। तो सेकेंड के लिए कितना पाई खींचेंगे, डबल पाई खींच देंगे। आ रहा है समझ में। याद रखो मिनट के लिए 1 पाई खींचेंगे तो मिनट, डबल खींच देंगे तो सेकेंड। तो 1 मिनट में कितना होता है, 60 सेकेंड होता है। आपको सबको याद है, सिर्फ आपको हम साइन दिखा रहे हैं, जो 1 पाई 2 पाई लिख रहे हैं, 2 पाई खींच रहे हैं, उसके बारे में सिखाने की हम कोशिश कर रहे हैं। ऐसे आप लोगों को सब याद है, हम जानते हैं। देखिए इस पर हम कुछ क्वेश्चन करा लेते हैं। जैसे आपसे कोई बोल दे कि इस तरह से कि 1 डिग्री में कितने सेकेंड होते हैं, तो हमें तो जानते हैं कि 1 डिग्री में 60 मिनट होता है, ठीक है। अब आपसे क्या बोला है, सेकेंड में बोला है, तो इस मिनट को किस में कन्वर्ट कर देंगे, सेकेंड में, यानी 60 × 60 कर देंगे। कैसे करेंगे, 60 × 60 कितना हो जाएगा, 3600। और किस में कन्वर्ट करना था, डिग्री से सेकेंड में, तो सेकेंड में कितना लाइन खींचना पड़ता है हमको, 2 लाइन। ये कर देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, 3600 सेकेंड हो जाएगा। यानी 1 डिग्री में कितना सेकेंड, 3600 सेकेंड होता है। और देखिए कुछ ऐसा क्वेश्चन आएगा आप लोगों को, आपसे बोलेगा कि 1 ईयर
1 ईयर को लिखना है तो आप कैसे लिख सकते हो, देखो 1 ईयर को हम क्या लिख सकते हैं, 12 मंथ लिख सकते हैं, मतलब एक साल को हम 12 महीना लिख सकते हैं। और 12 महीना क्या लिख सकते हैं हम, देखिए लिख सकते हैं कि 11 मंथ 30 डेज। बात वही है, एक वर्ष के 12 महीना लिख दिया और 12 महीना को क्या लिख दिया, 11 महीना 30 दिन, यानी क्या हो गया, 1 ईयर यानी 1 वर्ष हो गया। ठीक है, इसी तरह से लिखना होता है, समझा रहे हैं कि आपकी क्वेश्चन में जब आए तो वहाँ पर दिक्कत ना हो। ठीक है, और एक ले लेते हैं जैसे कि 10 ईयर को आपको करना है, लिखना है। 10 ईयर को क्या लिखेंगे हम, 10 ईयर को लिख सकते हैं 9 ईयर्स 11 मंथ 30 डेज। इस तरह से इसको भी लिख सकते हैं। आप सोच रहे हैं कि सर ऐसा क्यों लिखवा रहे हैं, तो आपके क्वेश्चन में जब आएगा तो वहाँ पर आपको अच्छे समझाएंगे, पहले थोड़ा आपको दिखा दे रहे हैं कि ऐसा भी लिखा जा सकता है। ठीक है, उसके बाद देखिए आपको आता है, जैसे हम मान लेते हैं कि 10/3 है, ये क्या है, 10/3 है। इसको हम कैसे लिखेंगे अभी देखना, इसको भाग दोगे तो क्या हो जाएगा, 3 1/3, 3/1/3 लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन इसको अभी और क्या लिख सकते हैं, देखो 3 + 1/3 प्लस में कर दिए, ये क्या हो गया, मिनट में हो गया। ठीक है, और इसको किस में कन्वर्ट करना होगा, सेकंड में। तो हम इस तरह से भी लिखेंगे, जब क्वेश्चन करेंगे तो सारे बात आप लोग को वहाँ पर सिखाएंगे, सिर्फ आपको दिखाए हैं कि हम कैसे कैसे लिख सकते हैं। 10/3 को हम ऐसा लिख सकते हैं 3.1/3, और इसको हम ऐसे मिनट में लिख सकते हैं। ठीक है, अभी क्वेश्चन कराएंगे तो आप लोग को अच्छे समझ में आएगा। तो चलिए हम अब क्वेश्चन पर चलते हैं, अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो आइए अब हम एक्सरसाइज 3.1 को सॉल्व करते हैं। तो चलिए अब हम एक्सरसाइज 3.1 को सॉल्व करते हैं। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित डिग्री माप के संगत रेडियन माप ज्ञात कीजिए, यानी डिग्री माप के संगत रेडियन में ज्ञात करना है। डिग्री में दिया हुआ है, इसको क्या करना है, रेडियन में ज्ञात करना है। 1-2 क्वेश्चन करोगे तो खुद आप लोग को समझ में आ जाएगा। ठीक है, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है कि हमको समझ में आप लोग को नहीं आएगा। ठीक है, तो क्या है फर्स्ट क्वेश्चन कि निम्नलिखित को डिग्री माप के संगत रेडियन माप ज्ञात कीजिए। रेडियन माप ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए निम्नलिखित कहने का मतलब नीचे आपका दिया गया है प्रश्न। क्या है आपका फर्स्ट, इसमें फर्स्ट प्रश्न है कि 25 डिग्री को क्या करना है, आपको रेडियन में बताना है। तो आपको सबसे पहले हम फार्मूला बताए थे, क्या बताए थे कि 180 डिग्री बराबर क्या होता है, पाई रेडियन बताए हैं। हमको क्या करना है कि डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो हम फार्मूला लगाएंगे कि 180 डिग्री में पाई रेडियन होता है। ठीक है, आपको बताना है कि 25 डिग्री में कितना रेडियन होगा, ये आपका क्वेश्चन है। तो हम फार्मूला जानते हैं कि हम जानते हैं, लिखेंगे कि 180 डिग्री बराबर, यहाँ पर लिख सकते हैं कि हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन। तो 1 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, पाई/180 रेडियन। ठीक है, पाई/180 रेडियन। ठीक है, यहाँ पर रेडियन की जगह हम सी भी लिखते चलेंगे तो रेडियन ही होगा। ठीक है ना, तो 1 डिग्री बराबर क्या हो गया, पाई/180 रेडियन। अब 1 डिग्री बराबर पाई/180 रेडियन हो गया, तो आप बताओ, तो यहाँ से हमको क्या बताना है, 25 डिग्री। तो लिखेंगे क्या, 25 डिग्री बराबर तो क्या हो जाएगा, पाई/180 गुना 25। ठीक है, अब इसको कर लो गुना भागा, 5 से कटाओ 25 और 5 से कटाओगे तो कितना हो जाएगा, 50 25, 5 तिहाई 15, 5 तिहाई 15 और 5 छक्का 30, 36 बार में। ठीक है, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 5 ले और पाई से गुना करेंगे तो 5 पाई अब बाटा 36, किस में आ गया, ये हमारा रेडियन में आंसर आ गया। तो 5 पाई/36 हमारा आंसर हो गया। किस में कर दिए, डिग्री से देखो रेडियन में हम चेंज कर दिए। अब इसका सेकंड क्वेश्चन देखो, सेकंड क्या क्वेश्चन है आपका, सेकंड है कि -47 डिग्री और 30 मिनट है।
इसको किस में कन्वर्ट करना है, रेडियन में। तो ये देखिए क्वेश्चन बहुत अच्छा है, आप बस एक बार ध्यान से कर लो, ठीक है, उसके बाद आप खुद करने लगोगे, ऐसा बात नहीं है कि आप नहीं करोगे, एक बार बस ध्यान से देखो। तो इस क्वेश्चन को देखिए, डिग्री और मिनट दोनों में दिया है, तो जब डिग्री मिनट और सेकेंड ऐसा दिया हो, डिग्री में दिया हो मिनट में दिया हो, तो उसको पहले हम डिग्री में कोई एक में चेंज कर लेंगे। तो यहाँ पर डिग्री और मिनट दोनों में दिया है, तो हम क्या करेंगे, पहले डिग्री में चेंज कर लेंगे। मान लो कोई क्वेश्चन सेकंड में दिया हो, डिग्री में मिनट में और सेकंड तीनों में दिया हो, तो उसको पहले क्या करते, पहले हम डिग्री में चेंज करते हैं। तो यहाँ पर डिग्री और मिनट दोनों दिया है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, उसको डिग्री में चेंज करेंगे। तो डिग्री में कैसे चेंज करेंगे, देखो ये 47 डिग्री है और ये क्या है, 30 मिनट है। तो 30 जो मिनट है उसको किस में कन्वर्ट कर लेंगे, डिग्री में कर लेंगे। चलो डिग्री में इसको कन्वर्ट करते हैं। तो मिनट से डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए 60 से क्या करते हैं, भाग दे देते हैं, ठीक है, ये हमारा डिग्री हो गया, ठीक है। मिनट से डिग्री में चेंज करने के लिए 60 से भाग दे दो, तो फिर किस में आ जाएगा, डिग्री में। अब देखो -47 डिग्री और ये क्या है, यहाँ पर प्लस कर लो, ठीक है, यहाँ पर प्लस कर लेते हैं। जब इसको अलग करेंगे डिग्री में हो ही गया, दोनों डिग्री में गए, तो इसको क्या कर लेते हैं, यहाँ पर प्लस कर लेते हैं, तो यहाँ भी प्लस हो जाएगा। अब इसको 30 दूना 60 यानी 1/2 डिग्री आ गया, दोनों किस में आ गया, डिग्री में आ गया। अब इसको क्या कर लेते हैं, गुना कर लेंगे, ठीक है, यहाँ प्लस है लेकिन यहाँ पर क्या होगा, गुना होता है, डिग्री और रेडियन का रूल होता है। तो 47 में 2 से गुना करेंगे कितना होगा, 94, 94 और एक कितना हो जाएगा, 95, कितना आ गया हमारा, 95/2 क्या आ गया, डिग्री। फिर से समझ लो, -47 डिग्री और 30 मिनट था, ठीक है, इसको मिनट में और डिग्री दोनों में दिया है, तो पहले हम डिग्री में कन्वर्ट कर लेंगे। तो देखो डिग्री में कन्वर्ट कर रहे हैं, -47 डिग्री प्लस इस मिनट को डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए 60 से भाग दे दिए, तो डिग्री में आ गया। तो यहाँ से घटा करके 1/2 डिग्री आ गया। फिर इसको क्या करते हैं, गुना करते हैं। तो 47 दूनी 94 और 94 और एक कितना हो गया, 95/2, दोनों डिग्री में गया था, तो इसको क्या कर दिए, डिग्री में कर दिए। तो यहाँ से -95/2 डिग्री है, तब इसको किस में कन्वर्ट करना है, हमारा रेडियन में कन्वर्ट करना है। चलिए 95/2 को रेडियन में यहाँ पर कन्वर्ट करते हैं। आइए, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे हम, इसके लिए कि हम जानते हैं, क्या जानते हैं आप, हम जानते हैं कि 180 डिग्री बराबर क्या होता है, पाई रेडियन। तो 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन, तो 1 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, पाई/180 रेडियन, ठीक है। और आपको क्या करना है, -95/2 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, लिखेंगे 95/2 डिग्री बराबर पाई/180 गुना 95/2, माइनस में लिखेंगे डिग्री, 95/2 लिख लिए। अब इसको गुना भागा कर लो, कितना से कोई कटने वाला है, 5 से, देखो 5 से, इसको 5 से कटाएंगे तो कितने बार में, 19 बार में, और इसको 5 से कटाएंगे तो 36 बार में। और तो कोई कटने वाला है नहीं, इसको गुना कर लो, 19 ले और पाई से करेंगे तो 19 पाई, 36 ले 2 से करेंगे तो 72, यहाँ पर माइनस था तो माइनस हो गया। तो देखिए -19 पाई/72 आ गया, किस में, रेडियन में आ गया। तो ये आपका आंसर हो गया। तो ये क्वेश्चन थोड़ा था अलग, ठीक है, लेकिन कुछ नहीं है, बस आपको समझते चलना है, हर स्टेप बहुत ईजी है, सारा क्वेश्चन बहुत ईजी है। अब इसका क्वेश्चन नंबर हम 3 देखते हैं। अब चलिए क्वेश्चन नंबर जो आपका 3 है, बहुत ईजी है, देख लेते हैं। हाँ, 240 डिग्री है, किस में चेंज करना है, संगत रेडियल में। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि हम जानते हैं, जो जानते हो कर लो, हम जानते हैं कि 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन, ठीक है। तो 1 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, पाई/180, पाई/180 रेडियन, ठीक है। तो 240 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, पाई/180 और गुना 240, गुना कर लो इसको, 5 से कटने वाला है क्या, इस 0 से 0, फिर 6 चौका 24, 6 3 18, कितना हो जाएगा, 4 पाई/3 यानी 4 पाई/3 रेडियन हमारा आंसर है। बहुत ईजी था, ठीक है। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 4।
4 भी ऐसा ही है, 520 डिग्री दिया है। तो आप इस क्वेश्चन को करो, ये 240 डिग्री था और ये कितना था 520 डिग्री। तो आप लोग क्या करो, इस क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाओ और कमेंट बॉक्स में आंसर इसका जरूर लिखना, ठीक है। याद रखो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिखना, हम चेक करके रिप्लाई जरूर देंगे, ठीक है ना। तो जल्द से इसको बना करके और इसको आंसर लिखो कमेंट बॉक्स में, देखते हैं कौन कौन लोग बढ़ाते हैं, ठीक है। चलिए अब इसका क्वेश्चन नंबर हम 2 देखेंगे। बोला है कि निम्नलिखित रेडियन माप के संगत डिग्री माप ज्ञात कीजिए। अब ये उल्टा हो गया, अभी हम डिग्री माप से संगत रेडियन, अब संगत रेडियन से डिग्री माप में बताना है। चलिए इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। क्या है आपका दूसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित तो फर्स्ट क्वेश्चन इसका है 11/16। ये किस में दिया है, रेडियन माप में दिया है। अब इसको किस में करना है, संगत डिग्री में। तो डिग्री में कैसे चेंज करेंगे, डिग्री मिनट सेकंड तीनों में चेंज करना होता है, ठीक है। डिग्री में जब चेंज करेंगे तो डिग्री में भी, मिनट में भी, सेकंड में भी, जब तक वो पूरा ना कट जाए। मान लो डिग्री में कर लिए, चलिए इस क्वेश्चन को बताएंगे तो समझाएंगे वहीं पर, अभी आप लोगों को समझ में नहीं आएगा, जब क्वेश्चन करेंगे तो खुद आप लोग को समझ में आएगा। सबसे पहले क्या करेंगे, हम जानते हैं क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि पाई रेडियन बराबर क्या होता है, 180 डिग्री। तो 1 रेडियन यानी 1 रेडियन बराबर क्या हो जाएगा, 180 डिग्री बाई पाई, ठीक है। तो आपको क्या बताना है, 11/16 रेडियन बराबर कितना डिग्री होगा, ठीक है, ये बताना है। तो चलिए, तो हम अभी समझे 1 रेडियन बराबर 180 डिग्री बटा पाई होता है। तो 11/16 रेडियन बराबर क्या हो जाएगा, 180 डिग्री बटा पाई और गुना 11/16, ठीक है। अब इसको हम गुना भाग करते हैं, कैसे करेंगे देखो। पहले हम क्या करेंगे, इस पाई को मान लिख देंगे। पाई का मान क्या होता है, 22/7, इसको यूज करेंगे। तो 180/22/7 गुना 11/16, ठीक है। तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे देखो, 180 गुना, इस 7 क्या कर भाग कर ऊपर जाएगा तो गुना कर देगा, अब बाटा 22 और गुना 11/16। इसको कटाओ, 11 दूना 22, इसको कटाओ 90, इसको कटाओ, कटेगा 2 से 8 और 45, यानी 45 ले और 7 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 × 5 = 35, 7 चौका 28, 3 31, 315 आया, 315 और नीचे कितना है 8, 315/8 कितना आया डिग्री, ठीक है। 315/8 डिग्री आया। आपका ये भी आंसर हो गया, नहीं तो इसको मिनट और सेकंड में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे, इसको भाग दे करके। चलिए हम इसको जो आपका आया है 315/8 डिग्री, इसको मिनट और सेकंड में भी चेंज कर देते हैं ताकि फुल आंसर हो जाए, ठीक है। आपके बुक में जो आंसर है वो आ जाए। तो देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले इसको भाग देते हैं 315 में 8 से, कितना 8 का 24, और यहाँ से कितना हो जाएगा 24 से 6, यहाँ 7, यहाँ से 5, 8 × 9 = 72, यहाँ से 8 × 9 = 72 कर लिए, तो यहाँ से आ गया 3। देखो ये क्या, जो ए वाला आया है 39, ये हमारा डिग्री में हो गया और बच क्या गया 3/8। तो इसको कैसे लिखेंगे, जो फाइनल जो भागफल है उसको हम डिग्री में कन्वर्ट कर लेंगे, तो 39 डिग्री हो गया। बचने वाला क्या है 3/8, तो इसको हम 3/8 कर लिए। अब ये किस में है, डिग्री में है। तो अभी हम दोनों डिग्री में है, तो इसको डिग्री से किस में कन्वर्ट कर लेंगे, मिनट में। तो डिग्री से मिनट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, गुना कर लेते हैं। कैसे करेंगे देखो, तो यहाँ से हमारा आया 39 डिग्री 3/8 डिग्री। तो अब इस डिग्री को किस में चेंज करना है हमको, मिनट में। तो चेंज करने के लिए क्या करते हैं, 60 से गुना कर देंगे। तो देखो 39 डिग्री अब प्लस गुना है, तो यहाँ पर प्लस लिखते हैं क्योंकि मिनट डिग्री सेकंड अलग अलग लिखना होता है। उसके बाद क्या करेंगे, तो 3/8 डिग्री को चेंज करना है मिनट में, तो 60 से गुना कर लेंगे।
60 से गुना कर लेंगे। तो देखिए 60 को 3 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 180, और नीचे क्या है 8, इसको भाग दे दो। 180 में 8 से भाग दो तो कितना आता है 8 दूना 16, यहाँ से 2 0, 8 दूना 16, यहाँ से आ जाएगा 4, यानी एक आ गया 22 मिनट आ गया। जो भागफल होता है वो वही आंसर होते जाता है। पहले आया तो देखो डिग्री में हुआ, दूसरा बार करेंगे तो क्या होगा मिनट में, तीसरा बार क्या होगा सेकंड में। तो हमारा 22 मिनट हो गया। 22 मिनट क्या बच गया 4 बटा क्या बच गया 4 बटा 8 बच जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम कर लेंगे 4 बटा 8। ठीक है, ये किस में आ गया मिनट में आ गया। ओके, अब 4 बटा 8 किस में आया मिनट में। मिनट को किस में कन्वर्ट करेंगे सेकंड में। तो मिनट को सेकंड में चेंज करने के लिए क्या करते हैं 60 से गुना कर लेते हैं। चलिए अगला स्टेप में गुना करेंगे। तो 39 डिग्री प्लस 22 मिनट अब प्लस कर लेंगे। तो 4 बटा 8 और गुना 60 से गुना कर लेंगे। क्यों मिनट से सेकंड में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो क्या हो जाएगा 60 से 4 से गुना करेंगे तो 240। अब भागा कितना से देना है 8 से, भागा 2 कटेगा 8 का 24, और यहाँ से 0 यहाँ उतार लेंगे 0, तो कितना आ गया 30 सेकंड आ गया। यहाँ से हो जाएगा 39 डिग्री प्लस 22 मिनट, और इसको कन्वर्ट किया तो कितना आया 30 सेकंड आया। इसको लिख लेंगे 30 सेकंड। देखिए हमारा आंसर कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो हम कहाँ तक करते हैं, मान लो यदि यहाँ पर तो पूरा का पूरा कट गया सेकंड में, कोई ऐसा भी होता है कि पूरा का पूरा सेकंड में नहीं कट पाता है, तभी भी हम इसको इतना ही पर छोड़ देंगे, आगे हम सॉल्व नहीं करते हैं। हम कहाँ तक करेंगे डिग्री मिनट सेकंड तक ही करते हैं, बस 3 स्टेप तक। तो याद रहे और इसको अच्छा से ध्यान से देखिए, हर स्टेप बाय स्टेप करके देखिए। नहीं समझ में आता है कमेंट करिए, आपको फिर से हम समझाने की कोशिश जरूर करेंगे। ठीक है ना। अब देखिए इसका नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो बताएंगे तो आपको समझ में आएगा। आपका जो क्वेश्चन नंबर सेकंड का 4 सेकंड है, सेकंड का सेकंड यानी -4 दिया है। चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं, इस क्वेश्चन करते हैं क्या होता है। चलिए अब हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। यदि आपको फर्स्ट क्वेश्चन में दिक्कत आया होगा, ठीक है, आप सेकंड क्वेश्चन से बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। ध्यान से देखना, थोड़ा हम धीरे धीरे करके बताएंगे, लेकिन सीखना इस क्वेश्चन से जरूर। यही आपका मेन क्वेश्चन है। ठीक है, इस क्वेश्चन से सब क्वेश्चन आप समझ जाएंगे। देखिए कैसे। सबसे पहले आपको -4 रेडियन दिया है, रेडियन दिया ना, 4 रेडियन दिया है, और रेडियन से डिग्री में चेंज करना है। ध्यान देना, धीरे धीरे चलेंगे। क्या करेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे हम जानते हैं कि, क्या जानते हैं, पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री। तो 1 रेडियन बराबर क्या हो जाएगा, तो 1 रेडियन बराबर हो जाएगा 180 डिग्री बटा पाई। ये तो आप लोग जानते हो। उसके बाद देखो क्या करना है, 4 रेडियन। तो 4 रेडियन में कितना डिग्री हो जाएगा, तो लिखेंगे -4 रेडियन बराबर 180 डिग्री बटा पाई और गुना -4 हो गया। ठीक है, अब पाई का मान लिख देंगे, कितना होता है 22 बटा 7। तो इसको सॉल्व करो तो 180 बटा पाई का मान हो गया 22 बटा 7 और गुना -4। 7 क्या है भाग दे रहा है तो ऊपर जाएगा तो गुना कर देगा, हो जाएगा 180 गुना 7 और बटा 22 और गुना -4। इसको कटाओ, 2 से 2 कट जाएगा, ये 2 से 11 कट जाएगा। ऊपर वाला को ऊपर गुना कर लो, तो 180 से और 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 360। 360 से और 7 से गुना करेंगे तो 25 20। ठीक है, 25 20 बटा 11, और माइनस में है तो इसको माइनस में लिख लेंगे। कितने में है, ये डिग्री में आया है। ओके, अब इसको क्या करेंगे हम, जैसा आपके बुक में आंसर दिया है डिग्री मिनट सेकंड में, उस तरह से इसको कन्वर्ट करते हैं। चलिए आपको समझाने की हम कोशिश करेंगे, जो कि आपको फर्स्ट क्वेश्चन में उतना समझ में नहीं आया, हमको मालूम है। ठीक है ना, लेकिन इस क्वेश्चन से आपका हर एक डाउट कंप्लीट होगा। तो इसको हम डिग्री मिनट सेकंड में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको भाग देंगे। 25 20 में 11 से भाग दे दो। पहले यहाँ लिख लो कि 25 20 बटा 11 डिग्री, माइनस में है तो माइनस में लिखते चलेंगे। तो पहले 25 और 20 को भाग दो, इधर 25 और 20 में को 11 से भाग देंगे। 11 दूना 22 कट गया, इधर से कितना उतर गया 3 2, 11 तिया 33 नहीं जाएगा, 11 दूना 22, और यहाँ से कितना जाएगा 10, 0 10 जाएगा, ऊपर से उतारेंगे 0, 11 9 99,
कट छट कर यहाँ से 1 आ गया। तो जो भागफल होता है वो किस में आता है हमारा, डिग्री में पहले, उसके बाद मिनट में, उसके बाद सेकेंड में। तो फर्स्ट है कि हमारा डिग्री में आया है, तो क्या लिखेंगे यहाँ से 229 डिग्री अब प्लस 1/11 किस में, ये भी डिग्री है। अब इस डिग्री को क्या करेंगे, मिनट में कन्वर्ट करना है। तो डिग्री से मिनट में कन्वर्ट करने के लिए गुना कहता है 60 से। चलिए अगला स्टेप में हम गुना करेंगे, माइनस यहाँ है तो माइनस लिख के चलेंगे, माइनस 229 डिग्री प्लस 1/11 गुना 60। क्यों कर रहे हैं गुना 60, क्योंकि हम डिग्री से मिनट में कन्वर्ट कर रहे हैं। चलिए 60 से 1 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 60, 60 में 11 से भाग दे दो, 60 में 11 से भाग दे दो, 11 5 55, कट करके यहाँ से कितना आ गया 5। किस में आया, डिग्री के बाद किस में होता है, मिनट में। तो जो भागफल है उसको किस में लिखेंगे, मिनट में। तो लिखिए अगला स्टेप में माइनस 229 डिग्री प्लस 5 डिग्री अब प्लस ये 5/11 हो जाएगा, जो बच गया उसको लिख लेंगे 5/11। अब एक किस में आया, मिनट में, तो इसको मिनट में करो। अब इस मिनट को किस में कन्वर्ट करना होगा, सेकंड में। तो मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 60 से गुना किया जाता है। चलो 60 से इसमें गुना कर लेते हैं, माइनस 229 डिग्री प्लस 5 मिनट और प्लस 5 गुना 60 कर लेंगे और बटा 11। तो 60 से 5 से गुना करेंगे तो कितना जाएगा 300, 300 में 11 से भाग दे दो, 11 दूना 22, यहाँ से 11 दूना 22 हो गया, तो यहाँ से कितना जाएगा 8, 0, 11 7 77, यही होगा ना, हाँ 11 7 77। जो है 27 आया, ये किस में आ गया, सेकेंड में। तो लिखो माइनस 229 प्लस 5 मिनट और प्लस 27 सेकेंड। अब क्या बच गया, यहाँ पर बच गया आपका 8/11। तब हम उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। कहाँ तक हमको सिर्फ ज़रूरत होता है, डिग्री, यहाँ लिखो डिग्री मिनट सेकंड तक। उसके बाद हो या ना हो, कटे या ना कटे, पूरा का पूरा उससे आपको डिपेंड नहीं करता है। आपको सिर्फ डिग्री मिनट सेकंड चाहिए। तो हमको डिग्री मिनट सेकंड आया, ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब इसका क्वेश्चन नंबर 3 है, बहुत ईजी है अब सब। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो उम्मीद करते हैं अब आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है ना, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 भी देख लेते हैं। 5π/3 इस रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है। चलिए इसको करते हैं। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, बहुत ईजी है। ठीक है ना, हम जानते हैं, क्या जानते हो कि पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री। तो 1 रेडियन बराबर क्या हो जाएगा, 180 डिग्री बटा पाई रेडियन। ठीक है, अब देखिए अब क्या करेंगे, आपका क्या है, आपका है कि 5π/3 रेडियन बराबर कितना डिग्री होगा। तो 5π/3 बराबर 180 बटा पाई गुना 5π/3। अब देखो क्या कर लेंगे यहाँ से, तो क्या कर लेंगे यहाँ से, हमको डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो पाई कैंसिल, इस 3 को इससे कटा दो, 3 छक 18, यानी 60 बार में कट जाएगा। 60 से और 5 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 300 डिग्री, आपका आंसर। देखिए वो 2 क्वेश्चन थोड़ा आपको कठिन था, लेकिन अब बाकी जो क्वेश्चन है बहुत ईजी है। डायरेक्ट इसका देखिए आंसर आ गया डिग्री में, कट करके पूरा क्या आ गया 300 डिग्री आ गया। तो आपका क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हुआ। अब इसका क्वेश्चन नंबर देखो 4 है 7π/6। देखो ये क्वेश्चन नंबर 4 हम नहीं करेंगे, आप लोग करना है। क्यों, क्योंकि बहुत ईजी है। इसी तरह ये भी बनेगा। तो आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करके और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर लिखना। ठीक है, ये नहीं कि छोड़ देना, आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बना करके लिखना। हम रिप्लाई में ज़रूर बताएंगे सही है या गलत है। तो आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर करना। तो इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट होता है। अब हम अगले वीडियो में मिलेंगे क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6, 7 के साथ। और वो भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे स्टूडेंट उसमें फंस जाते हैं, लेकिन आप लोग को फंसने नहीं देना है, आप लोग को पार करना है, अच्छे से सॉल्व करवाना है। तो चलिए अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में।